अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक अधिक शेयर करें और चैनल में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपके पास आते रहे। जय श्री राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रियतम प्यारी। तो आज सब शायद मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में मैं यही आशा करूंगी कि सभी अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने दिनचर्या के साथ डेली कुछ ना कुछ हंसते मुस्कुराते करते होंगे। मैं आप सबको मिलाना चाहूँगी अपने पिता से जो मेरे जन्मदाता हैं और ये शायद मेरी लाइफ का पहला ऐसा अनुभव रहा कि मैंने अपने पिता को अपने पास 3 से 4 दिन 5 दिन रोका। वो भी उनकी मजबूरी थी, वरना वो रुकते नहीं क्योंकि वो बीमार थे। आज मैं उनको आपके सामने लाना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ मेरे पिता मेरे लिए 2 शब्द, कुछ भी 2 शब्द मेरे पिता मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप ही सही कुछ वो कहें और वो आप सबके सामने जरूर लाऊंगी। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अपने इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और अपने दिल से दुआएं देता हूँ इन दोनों बच्चों को, अपनी सरिता और विमल सोनी जी को, कि ये भविष्य में सदैव एनजीओ के माध्यम से समाज में सदैव एक अच्छे से अच्छे नेक कार्य करते रहें। इसके लिए हम अपने बांके बिहारी से प्रार्थना करते हैं कि सदैव ये आगे बढ़ते रहें और मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता। पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, कभी आपने ऐसा अपने जीवन में सोचा था कि कोई 4 बच्चों में से एक बच्चा आपका किसी ऐसी फील्ड में जा सकता है? सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन ये तो बांके बिहारी ठाकुर जी की कृपा है, कृपा से है, हो गया। और इसी बात को तो मुझे बहुत बड़ा मैं खुश हूँ, गर्व है मुझे कि मेरी बच्ची और मेरे विमल जी इस कार्य में लगे हुए हैं और सदैव इसमें और आगे बढ़ते रहें, समाज की सेवा करते रहें और समाज में इनका सदैव नाम ऊंचा रहे। पापा का मेरे साथ बहुत बड़ा एक रोल रहा मेरी लाइफ में कि इतने बड़े जीवन में उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। जितनी भी मेरी एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन के बाद शादी जब सेकेंड ईयर में हुई ग्रेजुएशन में, तो मैंने पापा से इस कंडीशन में कहा था कि शादी करूंगी कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये सच है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने का एक भी खर्च मेरे पति से नहीं लेने दिया, पिता ने ही उसको वहन किया। और इसके साथ ही आगे की जितनी पढ़ाई थी उस पर पापा का बहुत बड़ा पीछे से एक बैक हैंड रहा, सपोर्ट रहा कि, और मुझे भी एक जुनून था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। पापा का एक ड्रीम था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं। ये सरकारी अध्यापिका बनाने का इनका एक निर्णय रहा और एक ड्रीम था कि मेरा एक बच्चा सरकारी शासनिक एक सीट पर बैठे। लेकिन शायद ठाकुर जी को कुछ और मंजूर था, तो उन्होंने मुझे इस संगठन यानी एक सेवा कार्य में इन्वॉल्व किया, जो मेरे मोक्ष का भी रास्ता है, मेरे अध्यात्म का भी रास्ता है। और आज की डेट में मैं गीता के माध्यम से पढ़ते हुए त्याग की भावना को अपने अंदर लाते हुए इस समाज सेवा के कार्य में अपने पापा के दिए हुए और माँ के दिए हुए संस्कारों से आगे बढ़ रही। मेरे माँ और पिता दोनों ही मेरे लिए बहुत ही बेहतर है क्योंकि दोनों ने मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। और पिता का आज 5वां दिन रहा रुकने का, तो आज ये शायद घर जा रहे हैं, तो तभी मैंने सोचा आप सबको मिलवाती हूँ अपने पिता से। ये मेरे पिता है। शायद ये पहला अवसर रहा कि पिताजी आपके यहाँ मतलब इस घर में 5 दिन रुके, नहीं तो कभी ऐसा होता नहीं है। रुकते ही नहीं, ये बीमार ना होते तो रुकते ही नहीं। तो ये पहला ऐसा अवसर रहा, इसलिए मैं आप सबके सामने इनको, ये मेरे जन्म देने वाले पिता है मुझे, जो जिन्होंने मुझे इस शायद धरती में जन्म दिया और मेरे को एक विशेष लक्षण के साथ कि मैं सबके काम आ सकूं, अपने हुनर का दान कर सकूं। इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप पापा के मेरे ये जो शब्द थे, ये आप सबको कैसे लगे ये आप लोग जरूर बताइएगा। ये मेरे पिता है और मैं चाहती हूँ कि सदैव इनका आशीर्वाद बना रहे। मुझे धन की आवश्यकता किसी से नहीं है, ना मेरे सास ससुर से है, ना मेरे माता पिता से है। मैं सदैव यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे लिए जो मेरे पति हैं और मेरा परिवार है, उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप अगर वो कुछ दे सकते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उस अनमोल वस्तु का मेरे पास कोई कीमत नहीं है। यही इतने अंतिम शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग को अंत करना चाहूंगी, वीडियो को अंत करना चाहूंगी। मेरे हुनरदान संस्थान और इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी दोनों चैनल में ये वीडियो आएगा। आप सबको कैसा लगा? अगर आपके माता पिता है तो कृपया अपने माता पिता की सदैव इज्जत करें, क्योंकि माता पिता कैसे भी हैं वो होते आपको जन्म देने वाले हैं। उनका कर्ज आप नहीं चुका सकते हैं, चाहे वो लाख आपको कुछ भी कहे, गाली दे या फिर
प्यार दे। दोनों अधिकार माँ बाप के ही होते हैं, प्यार और गालियां दोनों उनकी आशीर्वाद होती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जिनके माता पिता हैं वो बहुत लकी हैं, बहुत धनवान हैं, उनकी इज्जत करें और जब उनको आवश्यकता हो उस समय पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव अपने मन में ना पालें और उनके साथ जरूर खड़े हों, क्योंकि इस वृद्धावस्था के साथ ही हमारी भी अवस्था आने वाले समय में ये जरूर आएगी। तब आपको इस चीज का अनुभव होगा कि जब वो इस एज पर आते हैं, एक छोटा बच्चा होता है जिसे वो कंटिन्यू बोलता रहता है माँ ये, पापा ये, ऐसा वो। तो इस अवस्था में भी माँ बाप को ये होता है कि मेरी कोई सुनने वाला हो, तो उनकी सुने, वृद्धों की सुने, अपने माता पिता की सुने, समाज में बैठे वृद्धों के पास उनसे बात करें, क्योंकि इस अवस्था में उनको अपनी बात को सुनाने के लिए और उनकी सुनने के लिए कोई नहीं होता है। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि अपने माता पिता की इज्जत करें और उनके पास कुछ समय अवश्य दें, क्योंकि अगर आप उनसे कुछ समय देते हैं तो कुछ अच्छा लेंगे, क्योंकि उनका अनुभव हमारे अनुभव से कहीं ज्यादा है, हमारा अनुभव ना के बराबर है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। अभी तो पापा जा चुके हैं और चौथा पांचवा दिन था आज साथ में रहे, तो काफ़ी अटैचमेंट बन गया मेरा। अटैचमेंट क्या, पिता हैं और शायद घर में मेरे साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, तो मुझे एक थोड़ा सा खराब फील आता है कि चले गए वो। काफ़ी परेशान थे और फिज़िकल काफ़ी पेन में थे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो भी जाए। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा स्वस्थ हुए तो अब जब बिजनेस करने वाले व्यक्ति होते हैं तो उनको घर बैठना, शायद इतने लाइफ में इतना टाइम कभी वो कहीं नहीं रुके। मैंने उनको फर्स्ट टाइम ही रोका है, वो भी बहुत ज़िद के साथ। इतने कस्टमर्स के फ़ोन आ रहे थे बराबर, लेकिन मैंने ज़िद कर ली थी कि दिखा लेना। उनको पसलियों में बहुत दर्द था और पूरे शोल्डर्स वगैरह में उनकी एक हड्डी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनको चलने में, उठने में, बैठने में बैक पेन बहुत ज़्यादा था। और काफ़ी चीज़ें जांच करने के बाद, जैसे कि हमारे पिताजी हैं, हमारे सामाजिक पिताजी हैं प्रमोद पिताजी, और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की। उनके हेल्प से मैं डॉक्टर मूलचंद जी उनके पिताजी हैं, तो उनके द्वारा उन्होंने ही मुझे ट्रांसफ़र किया था डॉक्टर निर्मल पांडे को। निर्मल पांडे को ट्रीटमेंट मिला, उस ट्रीटमेंट से पापा को फर्स्ट डे ही रिलीफ मिला और मैं अपने ठाकुर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पिता को फर्स्ट डे ही ट्रीटमेंट में उनको आराम मिला। इसके लिए ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप सब अपने घर आपके माता पिता हैं तो उन्हें बहुत प्यार दें, क्योंकि जब एक उम्र का पड़ाव होता है ना, जैसे मेरी माँ है, मेरी माँ का उम्र का पड़ाव अब ऐसे 55-56 और पिता का 58, तो जब ये अकेले निकलते हैं कहीं तो मुझे थोड़ा सा एक डर होता है कि कहीं इनको चोट ना लग जाए, क्योंकि जब एक शरीर थोड़ा सा 50-55 के पास होता है ना तो बॉडी शिवरिंग करती है, थोड़ा सा पैर डगमगाते हैं और इनको ऐसा होता है कि मेरी कोई सुने, कुछ सुनने वाला मिलना चाहिए। तो बच्चों को अपने माता पिता को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस एज में जैसे बच्चा छोटा होता है। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी बिटिया है दिया, जब वो छोटी थी और अभी भी उसका यही हाल है। माँ आज ना स्कूल में वो मिली, उसने ऐसा किया, मेरी मैम ने मुझे ऐसा डांटा, उसने ना हलवा खा लिया मेरा, मम्मा मुझे ना वहां पर पोटी आया था, मम्मा फिर ना मैं घर में आया फिर यहाँ पर ये हुआ, सुन रही हो मम्मा सुन रही हो। तो हम थोड़ा सा इरिटेट होते, दिया शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, कितना बोलती हो तुम। तो वैसे ही एक एज की पड़ाव में माँ पिता, वो भी जब 60 और 65 के होते हैं ना, उन्हें लगता है कि हमारी भी कोई सुने। तो मेरी हर एक आज की युवा पीढ़ी से ये दरखास्त है, ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अपने माता पिता को समय अवश्य दें। मेरे सास ससुर भी मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं और मेरे लिए मेरे माता पिता भी उतने प्रिय हैं। और मैं नहीं चाहती, मेरे लिए धन अनमोल नहीं है, धन मायने नहीं रखता। अगर वो कहीं भी हैं और मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो मैं यही कहूँगी कि मुझे उनके धन की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं धन के लोभ में नहीं हूँ, मैं उनसे कह के भी आई थी और आज फिर कह रही हूँ, मुझे धन नहीं चाहिए।
आपकी स्वेच्छा है तो आपका आशीर्वाद ही बहुत है। और मैंने आज अपने पिता का आशीर्वाद ही मांगा है। कुछ कारणवश शायद मेरे सास ससुर के लिए मेरे कर्म नहीं अच्छे हैं, मेरा दुर्भाग्य है जिसकी वजह से मुझे उनका प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे माता पिता का प्यार, चूँकि जन्मदाता हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया, अपने सास ससुर के लिए भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। और अब तो मैं जो नहीं है भाग्य में उसके लिए उतना पीछे भी नहीं भाग सकती। लेकिन अपने आपके आसपास अगर आपके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, तो कृपया उनकी अवश्य सुने, उन्हें टाइम दे, क्योंकि एक एज के साथ जब वो बूढ़े होते हैं ना तो उनका भी होता है, अच्छा ये हुआ, वो ऐसा है, अरे वो चीज़ ऐसी होती होगी ना, तो वो फिर उनका होता है कि वो शुरू हो जाते हैं कंटिन्यू ये बताना वो बताना। उनको लगता है मेरी भी कोई सुने, तो सुनना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप उनकी थोड़ी सी सुन लेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे को थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है, मेरा बच्चा मेरी सुन रहा है और मुझे प्यार करता है। और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए गांठ मत बांधे। मैं अपने मेरे 4 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। सेकंड नंबर मेरी बहन प्रीति है, और प्रीति, गोलू, सबसे बड़ी मैं, फिर सेकंड नंबर प्रीति है, इसके बाद थर्ड नंबर मेरा भाई अभिषेक है, फोर्थ नंबर मेरी बहन गोलू है, अपर्णा नाम है उसका। और सारे भाई बहन मेरे बहुत अच्छे हैं और सारे जिम्मेदारी मेरे पिता ने उम्र के साथ ही सबकी 19-19 साल में शादी कर दी, क्योंकि मम्मी बीमार रहती थी। भाई मेरा अच्छे बैंक में जॉब करता है, भाभी भी जॉब करती है, तो सभी अपनी उम्र के साथ फटाफट सब अपने अपने जिम्मेदारियों में निपट गए हैं और सभी माँ बाप को प्रेम करते हैं। सब यही चीज़ें मैं कहूँगी समाज से कि आप लोग भी अपने माता पिता को प्यार दें, क्योंकि जब वो एक पड़ाव आता है, जब ऊपर की तरफ उनका मार्ग प्रशस्त होता है ना, तो उनकी दुआएं और उनका आशीर्वाद अगर वो आपको मिल गया तो बस यही अनमोल प्रॉपर्टी, यही अनमोल हीरा और यही अनमोल वस्तु है। इसके अलावा कुछ नहीं है। खेती, प्रॉपर्टी, मकान, पैसा, कैश, ये सब यूजलेस चला जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास बहुत संपत्ति है लेकिन उसको यूज करने वाला कोई नहीं है। सबसे पहली जरूरत है प्रेम की। न्यायपूर्वक मिलने वाला ही धन बहुत अच्छा माना जाता है। हथियाने में, लड़ने में, भिड़ने में मुझे नहीं लगता कुछ रखा है। तो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को कि कोई लड़े। और मेरा भी यही है कि मैं बिल्कुल भी इन सब के अगेंस्ट हूँ। युद्ध कभी अच्छे नहीं होते हैं, चाहे वो घर के हों और चाहे वो विश्व के हों और चाहे वो भारत का हो। युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है। तो युद्ध और तनावपूर्ण स्थिति कभी ना बनने दें। मैंने जाते जाते ही पिताजी से अपने आशीर्वाद लिया है। मैं अपनी मम्मी और पापा दोनों को बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए दोनों बहुत अनमोल हैं और इनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जन्म देने वाली माँ और पिता सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहने के साथ साथ वो गीता का अध्ययन करें। पिता तो मेरे करते हैं, माता को मेरी दुर्गा सप्तशती ज़्यादा पसंद है, वो दुर्गा जी की भक्त हैं, तो वो दुर्गा जी की और बजरंग बली बाबा की पूजा करती हैं। हालांकि मेरी कुंडली में भी लिखा हुआ कि मैं बजरंग बली बाबा की भक्त बनूं, मेरे लिए सेफ है, परंतु मैं बाके बिहारी की भक्त हूँ। लेकिन नहीं, मैं करती हूँ। बजरंग बली बाबा भी मेरे साथ मंदिर में है, वो मेरे भाई हैं और मेरी सुरक्षा करते हैं, सदैव सुरक्षा करते हैं। मेरी गुन्नू बोलती है हनुमान मेरा दोस्त है। बच्ची है छोटी सी, तो वो बोलती है हनुमान मेरा दोस्त है। विमल की बच्ची है और मेरी भी बच्ची है, तो बहुत क्यूट है वो। बच्चे और बुजुर्ग दोनों मुझे बहुत पसंद है। मैं इनके साथ अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और भीड़ भाड़ में, मतलब ऐसे लोगों के साथ में बैठती हूँ जो जहाँ बुजुर्ग की कम्युनिटी हो, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हों, उनके साथ मज़ा आता है। लाइफ बहुत छोटी है। इस लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ इतना सा कि आप सबके साथ हंसिए, बोलिए, मुस्कुराइए, हंसते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ प्रेरणात्मक वीडियोस के साथ कुछ प्रेरणा भरे संदेश लेते रहिए। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से हमारे जो प्रेरणात्मक संदेश हैं वो और भी आगे तक जाएंगे। हाँ, मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि एक व्लॉगिंग यानी ब्लॉगर्स के साथ साथ मैं एक प्रेरणात्मक संदेश भी लाती हूँ
और संदेश बहुत आवश्यक होता है हर ब्लॉग का, हर चीज़ का। यूट्यूब की फैमिली जरूर बनी हूँ, लेकिन यूट्यूब की फैमिली में मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि सुबह से बस वो ये खा रही हूँ, ये पी रही हूँ, ये यहाँ जा रही हूँ। नहीं, वो चीज़ें तो पर दिनचर्या में चलती ही चलती हैं, परंतु उसके साथ कुछ प्रेरणा भी जानी चाहिए समाज में। तो वो प्रेरणा मैं एक समाज सेविका होने के साथ साथ, अपनी संस्था के डायरेक्टर होने के साथ साथ, सब कुछ कैसे घर मैनेज करती हूँ ये सब आपके साथ शेयर करती हूँ, और कुछ प्रेरणा भरे संदेश भी लाती हूँ। तो आज का व्लॉग माता पिता के नाम, अपने माता पिता के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उनका आशीर्वाद जरूर लेते रहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना धरती में कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की पूजा का मैं आपको अपने मंदिर दिखाती हूँ और रंगोली दिखाती हूँ कि कैसी रंगोली बनाई है मैंने हमारे ठाकुर जी की। ये रंगोली है और ये मेरे ठाकुर जी और मेरे लड्डू गोपाल। आज की पूजा में भोग में मैंने दूध चढ़ाया है मेरे अपने बांके बिहारी को, और मिश्री चढ़ाई, ये मेरी दुर्गा जी हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।